नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मोहिनी साधना करके किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मोहिनी शक्तियों की साधना करके आपको बताई जाएगी और उसके बाद में वशीकरण कैसे होता है वो आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके विधि आपको नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है, जिसमें सबसे पहले आपको मोहिनी साधना के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप तंत्र शक्तियों की पूजा करके उनका आह्वान करके वशीकरण करते हो तो इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां बनती हैं। कई विधि में जो नॉर्मल विधियां होती है उसमें जो तंत्र शक्तियां वातावरण में मौजूद रहती हैं वो अपने आप अपना काम करती हैं, जिससे प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। जब आप मोहिनी शक्तियों का, तंत्र शक्तियों का आह्वान करते हो, उनकी साधना करते हो, तो आसपास की जितनी भी तंत्र शक्तियां हैं उनको आप जागृत कर देते हो और उसके बाद में जब वशीकरण करते हो तो उसका बहुत ही तीव्र असर आपको देखने को मिलता है। तो ये मोहिनी साधना का वशीकरण है जो बहुत ही तीव्र असर करता है। जैसे हमने बता रखा है वैसे करे, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे तड़पते हैं अपने प्यार के लिए आप, उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके वियोग में रोने लगेगा। तो जैसे हमने बता रखा है इस विधि का अनुसरण करें, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा और आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें आप तेल घी किसी भी प्रकार से इसे जला सकते हो। तेल का दीपक भी जला सकते हो, घी का दीपक भी जला सकते हो। बस ये जो दिया होता है ये मिट्टी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। दीपावली का अगर कोई दिया बचा हुआ है मिट्टी का तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो या मार्केट से जाकर ला सकते हो। किसी भी अन्य धातु का दीपक इसमें नहीं लेना है। ये पौराणिक तरीके से अपन जागृत करेंगे शक्तियों को, तो आपको मिट्टी का दिया ही लेना है। दूसरी वस्तु आपको लेनी है फोटो सामने वाले की। फोटो में हर बार आपको समझाया जाता है कि सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। इधर उधर देखते हुए फोटो आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। सामने देखते हुए फोटो आपको लेना है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाके आप इसकी प्रति निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। 2 प्रकार की सामग्री आपको इसमें लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार रात्रि, कोई भी वार रात्रि 12 से 3 के बीच में, क्योंकि अर्धरात्रि में तंत्र शक्तियों का असर सबसे ज्यादा होता है। तंत्र शक्तियां रात्रि की शक्तियां बोली गई हैं और उसी समय इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो किसी भी वार रात्रि 12 से 3 बजे के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और ये दोनों सामग्री अपने सामने रखनी है। खुद भी कपड़ा बिछाकर बैठना है और सामग्रियों को भी कपड़े पर ही रखना है और 12 से 3 के बीच में आपको विधि आरंभ करनी है। तो सबसे पहले जो दीपक हमने लिया है उसे अपन प्रज्वलित करेंगे, उसे जलाएंगे। अब फिलहाल फोटो का कोई काम नहीं है तो आप इसे साइड में रख दीजिएगा। सबसे पहले तंत्र शक्तियों को जागृत करना है और ये अग्नि की साक्षी में ही जागृत होती हैं। दीपक जलाने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना ही है कि अग्नि को साक्षी लेना है, अग्नि को प्रज्वलित करना है, अग्नि को यहां पर वर्तमान करना है और उसके बाद में अपन तंत्र शक्तियों की पूजा करेंगे। उनको मंत्र के द्वारा उनको एकत्र करेंगे, उनको जागृत करेंगे। तो यहां पर फोटो का कोई काम नहीं है, फोटो को इस समय साइड में रख देना। अब आपको 2 मंत्र बताए जाएंगे। एक तो मोहिनी शक्ति का मंत्र है और एक तंत्र शक्ति का मंत्र है। बहुत ही आसान मंत्र है, पर इनसे जो शक्तियां बनेंगी, इनसे जो शक्तियां जागृत होंगी वो बेहद ताकतवर होंगी और उसके बाद में जब अपन वशीकरण करेंगे तो इतना प्रचंड असर होगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह बहुत ताकतवर साधना है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, इसमें कोई गलती मत करना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अमूमन ये हवन के दौरान की जाती है अग्नि की साक्षी में, पर आप दीपक से भी इसे कर सकते हो। हवन बहुत बड़ी एक पूजा हो जाती है, दीपक की साक्षी में आप करोगे तो उससे आपको अपने एक आदमी जितना वशीकरण आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और एक मंत्र आपको पिक्चर चलाई जाएगी, वो आप ध्यान से देखिए। उसका उच्चारण भी अच्छे से करा जाएगा। तो उच्चारण अगर आपने अच्छे से नहीं करा
तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वरन उल्टा भी पड़ सकता है, ध्यान रखना। तो मंत्र अच्छे से आपको उसको जपना है, मंत्र को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, बाद में विधि में इस्तेमाल करना। तो पहला मंत्र है ओम मोहिनी शक्ति नमः। बहुत आसान मंत्र है पर उतना ही प्रभावशाली। ओम मोहिनी शक्ति नमः, ओम मोहिनी शक्ति नमः, ओम मोहिनी शक्ति नमः। इस प्रकार से आपको तंत्र शक्तियों को जागृत करना है, मोहिनी शक्तियों को जागृत करना है। 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप अंगुलियों पे भी काउंट कर सकते हो इस प्रकार से, या फिर आप माला की सहायता से भी ये कर सकते हो। किसी भी प्रकार की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, या नॉर्मल मोतियों की माला हो, किसी भी प्रकार की माला हो, सिर्फ 108 मंत्र से अपने को मतलब है। 108 बार इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। ओम मोहिनी शक्ति नमः, ओम मोहिनी शक्ति नमः, ओम मोहिनी शक्ति नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आपको तुरंत दूसरा मंत्र शुरू कर देना है। दूसरे मंत्र की पिक्चर भी आपको दिखाई जा रही है, ध्यान से देखिएगा और उसका उच्चारण भी ध्यान से सुनिएगा। ओम तंत्र शक्ति नमः, ओम तंत्र शक्ति नमः, ओम तंत्र शक्ति नमः, ओम तंत्र शक्ति नमः। इस मंत्र का भी 108 बार आपको जाप करना है। ये दो मंत्र आपने 108 बार बोलने हैं, ओम मोहिनी शक्ति नमः और दूसरा है ओम तंत्र शक्ति नमः। इनको जब आप 108 बार बोलोगे, इनकी एक एक माला कर लोगे, तो आसपास की जितनी भी तंत्र शक्तियां हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। अब इसके बाद में फोटो का काम है। तो फोटो को आपको अपने सामने रखना है इस प्रकार से, अग्नि के पीछे। ये जो दीपक आपने जलाया है इसके पीछे आपको इस प्रकार से इसे रखना है और कंटिन्यू फोटो को देखते हुए, कंटिन्यू आपको अपने पार्टनर की फोटो को देखते हुए इस प्रकार से आपको रखना है। कंटिन्यू अपने पार्टनर की फोटो देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको मंत्र बोलना है। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। जब आप अपने आसपास की तंत्र शक्तियों को एक्टिव कर लोगे, उसके पश्चात जब आप ये मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि कोई शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और सामने वाले के लिए तैयार हो रही है। ये आप खुद महसूस करोगे। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है कोमल, तो वो बोलेगा ओम कोमल मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। यहां पर नाम के स्थान पे अपने को पत्नी का, प्रेमिका का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, पति का, उसका नाम आपको लेना है। बस ये ध्यान रखना, कंटिन्यू आपको 5 मिनट तक घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगा लेना। त्राटक वशीकरण इससे हो जाएगा और आपने तंत्र शक्तियां एक्टिव कर रखी है, जिसका बहुत ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा। 5 मिनट तक कंटिन्यू अपने पार्टनर की फोटो को देखते हुए ये मंत्र याद कर लेना, रट लेना। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से इसको याद कर लेना। 3 मंत्र आपको याद करने हैं। ये 3 मंत्र आपकी जिंदगी बदल देंगे। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। ओम सामने वाले का नाम मोहिनी वश्यम सिद्धम नमः। ये मंत्र आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू बोलते जाना है, जब करते जाना है। आपको कोई भी आपका दुनिया में इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान अपने प्रेमी के फोटो की ओर होना चाहिए और इस मंत्र की ओर होना चाहिए। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो, उसके पश्चात आपको ये जो फोटो है इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है रात्रि में, और इस दीपक को जलता हुआ आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर आप पूजा करते हो, वहां पर रख देना है। ध्यान रखना, इसको आपको अस्त नहीं करना है। फूंक मारकर या फिर किसी भी प्रकार से हवा से आपको इसे अस्त नहीं करना है। आपको वहां पर अपना जो पूजा पाठ आप करते हो, वहां पर आपको इसे रख देना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ ये जो दीपक होगा उस समय तक अस्त हो चुका होगा। उसके पश्चात आपको और पीपल के पेड़ पर इस फोटो को जो आपने रात्रि में रखी है अपने पास तकिए के नीचे, और इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, दबा देना है, बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। ऐसा पावरफुल वशीकरण होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है और बहुत ही ताकतवर आपको वशीकरण का रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे आप विधि का अनुसरण करें, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन जाएगा। आपको बहुत ही पावरफुल इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी।
और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से वशीकरण होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।